रविवार का दिन सियासत के लिहाज से अहम रहा। एक तरफ जहां दक्षिण में थलापति विजय की ताजपोशी हुई तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। इन सब के बीच पूर्वोत्तर में असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। हेमंता ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 12 मई को असम में हेमंता की ताजपोशी होगी। इन सब के बीच केरल में जहां 10 साल बाद कांग्रेस गठबंधन की वापसी हुई है, वहां पर सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। सीएम पद को लेकर कांग्रेस के खेमे में कई दावेदारी सामने आ रही हैं, जिसके चलते अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तो 4 तस्वीरें देश के 4 अलग अलग हिस्सों की इस वक्त आपके सामने, लेकिन बात अब तमिलनाडु की, जहां राजनीति में आज एक नया इतिहास रचा गया। सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले थलापति विजय प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन खास बात यह रही कि शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर विजय पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए जो तमिलनाडु की दिशा और दशा बदलने का मादा रखते हैं। सी जोसेफ विजय एनुम नान चेन्नई की उमस भरी गर्मी में जोश का सैलाब उमड़ पड़ा था। सट्टपड़ी अमेरिका जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के बाहर समर्थकों का हुजूम। पारंपरिक मृदंगम की थाप और आसमान तक गूंजते थलापति विजय के नारे। மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட உள்ளார். அதற்கு பிறகு உங்கள் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றுவார்। सुबह से ही फिल्मी हस्तियों और राजनेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। तमिल एक्ट्रेस संगीता, सिंगर कृष और सनम शेट्टी जैसे सितारे अपने चहेते सुपरस्टार को सत्ता के सिंहासन पर बैठते देखने पहुंचे थे। फिल्म अभिनेत्री त्रिशा भी वक्त पर पहुंच चुकी थी। सियासी गलियारों से बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन की मौजूदगी ने साफ कर दिया, विजय की इस नई पारी पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। मंच के ठीक नीचे थलापति के पिता S.A. चंद्रशेखर और मां शोभा भी नजर आ रही थी। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे। मंच पर राहुल गांधी और विजय की तस्वीरों ने राजनीति में नए गठबंधन की नई तस्वीर दिखाई। इस खास मौके पर आमतौर पर पहने जाने वाले शर्ट विष्टी को छोड़कर विजय ने इस समारोह के लिए पैंट सूट पहना। फिर राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जैसी ही स्टेडियम में पहुंचे। विजय ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज वंदे मातरम की ओजस्वी धुन से हुआ, जिसके बाद राष्ट्रगान और फिर तमिलनाडु की मिट्टी की सुगंध समेटे तमिल गान ने माहौल को भक्ति और देशभक्ति से भर दिया। फिर आया वो पल जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को था। जोसेफ विजय शपथ लेने के लिए डाइस पर पहुंचे। पूरा स्टेडियम विजय विजय के नारों से गूंज रहा था। उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह पारंपरिक शब्दों सी जोसेफ विजय एनम नान यानी मैं सी जोसेफ विजय के साथ शुरू किया। सी जोसेफ विजय एनुम नान। और फिर पूरे जोश के साथ देश की संप्रभुता को बनाए रखने, अपने पद पर रहते हुए पूरी ईमानदारी से काम करने और बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय दिलाने का वादा किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प वाकया हुआ। सुपरस्टार के फिल्मों वाली आदत मंच पर भी झलक गई। विजय ने शपथ पत्र पढ़ने के बजाय जनता की ओर मुखातिब होकर एक चुनावी सभा की तरह भाषण देना शुरू कर दिया। वे भावनाओं में बह रहे थे। तभी राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें बीच में टोका और बेहद विनम्रता से याद दिलाया कि उन्हें सिर्फ शपथ पत्र पर लिखी लाइनों को पढ़ना है। विजय मुस्कुराए और फिर संवैधानिक मर्यादा के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली।
விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் आंडवन मीद विजय की ये नई पारी केवल खुद तक सीमित नहीं थी, उनके मंत्रिमंडल में बदलाव और उम्मीद की झलक दिखी। जब 9 मंत्रियों के शपथ की बारी आई तो थलापति विजय की अलग ही तस्वीर दिखी। वे हर मंत्री से गले मिले और उन्हें बधाई दी। जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म हुआ वैसे ही थलापति विजय एक्शन मोड में आ गए। शपथ ग्रहण के ठीक बाद मंच पर अधिकारी पहुंचे और थलापति विजय ने नायक फिल्म के हीरो की तरह 3 ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। थलापति का पहला ऑर्डर 200 यूनिट तक बिजली फ्री। थलापति का दूसरा ऑर्डर ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स। थलापति का तीसरा ऑर्डर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स। இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் उन्मयान नंबिके जैसे ही थलापति विजय ने सीएम पद की शपथ ली, मंच का नजारा किसी फिल्मी क्लाइमैक्स जैसा नजर आने लगा। अमूमन शपथ ग्रहण के बाद नेता बधाई स्वीकार करते हैं और जश्न में डूब जाते हैं, लेकिन विजय का अंदाज जुदा था। जैसे ही ईश्वर के नाम पर शपथ की प्रक्रिया पूरी हुई, थलापति सीधे एक्शन मोड में आ गए। உண்மையாகவும் முழச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி। मंच पर अभी तालियों की गड़गड़ाहट थमी भी नहीं थी कि तमिलनाडु के आला अधिकारी फाइलों के साथ मंच पर पहुंच गए। நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। फिर बिना समय गवाए थलापति विजय ने 3 बड़े चुनावी वादों को हकीकत में बदलते हुए 3 ऐतिहासिक आदेशों पर दस्तखत कर दिए। शपथ के बाद मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता को संबोधित किया और पहले संबोधन में साफ कर दिया कि उनकी सरकार एक्शन मोड में रहेगी। சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। इस दौरान तमिलनाडु के नए सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार एक्शन मोड में रहेगी। उन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए। राज्य की वित्तीय स्थिति पर जल्द ही व्हाइट पेपर जारी होगा ताकि जनता को पता चले कि खजाना कितना भरा है। जनता का एक पैसा भी नहीं छुआ जाएगा। विजय के अलावा सत्ता का कोई और केंद्र नहीं होगा। सत्ता का एकमात्र केंद्र सीएम ऑफिस ही होगा। सिनेमा से लेकर सत्ता की कुर्सी तक यह सफर अब एक नई चुनौती की दहलीज पर है। देखना होगा कि घोषणाओं और भाषणों से आगे बढ़कर उनका शासन कितना प्रभावी होगा। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।